नमस्कार, आवाज इंडिया के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और आज हम अपने पॉडकास्ट में जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो है महाराष्ट्र के सतारा जिले की एक डॉक्टर संपदा मुंडे की, जिन्होंने किन्हीं कारणों के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं हमारे गेस्ट जो हैं सुंदरी ठाकुर जी, जो कि खुद एक एनजीओ की फाउंडर हैं, नारी सम्मान संगठन की। आज हम उनसे इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर महिलाओं की इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। सुंदरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सीमा जी, धन्यवाद आपका जो आपने बुलाया। और जब कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको भी छूती है और दिलों को, तब आप ज़रूर मुझे बुलाती हैं। इस बात का मुझे बेहद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका दिल से। जी, सुंदरी जी, जिस तरह की ये घटना सामने आई है, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिन पर हम भरोसा करते हैं कानून पर, उसके ही कुछ जो कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ की पुलिस विभाग है, उस पर आरोप लग रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिकरण का भी आरोप लग रहा है, जिसके चलते प्रेशराइज होकर इस डॉक्टर ने इस तरह का कदम उठाया है। क्या सोचना है आपका, क्या कहती हैं? सीमा जी, पहली बात तो इतना दर्दनाक है ये, और अफसोस तो अब भूल ही जाइए। अब अफसोस कह के हम थक चुके हैं कि हम अफसोस अफसोस, मतलब अनबेरेबल चीज़ें हो रही हैं जो कभी सोचा नहीं था। और ऐसा लग रहा है कि हमारा भारत बदल रहा है वाकई, मगर इस कदर बदलेगा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने तो। जी, आज एक डॉक्टर, मैंने पढ़ा है, टीवी पे भी सुना है कि उसने आत्महत्या कर ली है। जी, आपको क्या लगता है, एक डॉक्टर होके न्यू कमर्स, मतलब नई लड़की, यंग लड़की है वो। जी बिल्कुल, क्योंकि कहा जा रहा है 28 वर्षीय मैं डॉक्टर हैं वही और कह रही, अभी उन्होंने एमबीबीएस करने के बाद वो कार्यरत हुई हैं सातारा में। मैं वही कह रही हूँ आपसे। अभी तो उसने दुनिया ही नहीं देखी है, यंग लड़की है, शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं। अभी जस्ट कहते हैं ना, जस्ट उसने चालू किया था। जी, और मुंडे परिवार से हैं तो डेफिनेटली अच्छे घर से हैं, तो थोड़े से उनके उसूल भी कहीं कहीं लगते हैं। जैसे मैं हूँ ठाकुर, मैं किसी चीज़ को अगर गलत है तो मैं गलत ही कहूँगी, आप कुछ भी कर दीजिए मेरा। जी, तो होता है अपना अपना। अब जैसे कहा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन वो आत्महत्या क्यों करेंगी? जी। जिस तरह के उनके ऊपर ये कहा जा रहा है, इस पूरे मामले को लेकर जी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उन्हें कोई पुलिस अधिकारी जो कि पुलिस महकमे में शामिल हैं वो, और कोई उनके सहयोगी जो कि आईटी इंजीनियर भी हैं, वो उन्हें काफ़ी प्रताड़ित कर रहे थे। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था, जिसके चलते उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। क्या लगता है, जिन पर हम अपनी रक्षा की उम्मीद करते हैं कि जो हमारी रक्षा करने वाले हैं, पुलिस है, कानून है, जब वो ही हमारे साथ इस तरह की व्यवहार करने लगे, तब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। क्या कहेंगी आप उन्हें लेकर? सीमा जी, मैं आपसे वही कह रही हूँ, एक 28 साल की लड़की जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, और वो भी डॉक्टर है, कोई ऐसे नहीं कि बॉलीवुड में गई है कि वहाँ गई है। वो अपने कायदे कानून, अपना रिस्ट्रिक्शन, वो सारी चीज़ें समझती जी, है ना। देखिए, बोलने के लिए कुछ भी, जैसे उसमें कह रहे उसने सुसाइड किया, अभी वो उसने सुसाइड कर लिया, उसका एविडेंस कोई नहीं है। जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि उसकी कंप्लेंट पहले भी की गई थी डॉक्टर की, पुलिस की तरफ से, राइट? जी बिल्कुल, पुलिस की तरफ से कंप्लेंट की गई थी कि ये हमारा प्रॉपर आंसर नहीं करती है, मतलब रिपोर्ट ना देना, आंसर नहीं करना, एक ही चीज हो गई। जी, किसी बात का प्रॉपर आंसर हमको मिलता कहे नहीं है, अनुसार ना चलना। कुछ भी। जी, वो हमको प्रॉपर ये ट्रीट नहीं करती हैं डॉक्टर, जी, ऐसा कह रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। और फिर उसमें ये भी लिखा है कि वो डॉक्टर भी डीसीपी को मिलने गई थी, जी, करेक्ट?
तो जब डॉक्टर गई, मैंने माना कि उसका बिहेवियर होगा ऐसा, मैं नहीं कह रही, मैं तो कभी नहीं मिली उनसे बेचारी से, वो है ही नहीं, अब मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं तो शायद इतनी बातें बोली भी नहीं जाती, अगर वो कहीं ना कहीं जिंदा रह जाती तो। उसने बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ आप जहाँ भी हो, अच्छी जगह हो, लेकिन आपने जो किया, ऐसा मैं हर किसी लड़की को कहूँगी, प्लीज़ ऐसा कदम कभी मत उठाना, थोड़ा सा हिम्मत कर लेना, कहीं कोई तो ऐसा मिलेगा जो आपकी पुकार सुनेगा। अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड हो उसको बताइए, वो आपकी मदद करेगा। ये सल्यूशन नहीं है, ये आपने सब कुछ ख़त्म करके अपने हाथों से पेरेंट्स का, हर किसी का, आप बेटा चले गए। और मैं हर लड़की से कहूँगी ये गलती कभी ज़िंदगी में ना करे, लड़की हो या लड़का, कोई भी हो। लेकिन सवाल आया ये कि डीसीपी के पास कंप्लेंट की गई जी, डीसीपी सर ने उसका कुछ किया, आपको कुछ पता लगा? जी, बिल्कुल मेरा सवाल यही था आपसे अगला कि जब एक महिला किसी तरह की प्रताड़ना या फिर किसी तरह के रंजिश में रहती, किसी तरह की प्रॉब्लम में रहती, उसे मानसिक परेशानी रहती है, शारीरिक परेशानी रहती है, जब वो पुलिस के पास जाती है, अपनी शिकायत करती है या फिर एफआईआर भी दर्ज करवाती है, तब क्या आपको लगता है कि पुलिस विभाग बहुत तत्परता से इस पर अपनी कार्रवाई शुरू नहीं करता है, जिसके बाद जब महिलाएं एकदम से प्रताड़ित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती हैं? अफसोस इस बात का है कि जिनके लिए हम उम्मीद लगा के बैठे, अगर उनकी वजह से ऐसी चीजें होने लगेंगी जी, तो विश्वास कैसे होगा? जी बिल्कुल। कि जिनके ऊपर हमारी उम्मीद है कि कोई हमारा सहारा नहीं बनेगा, एक जो वर्दी पहन के खड़े हैं वो हमें कहीं ना कहीं सहारा देंगे। जी तो बिल्कुल। पहली बात तो मैं डीसीपी सर से, कौन है मुझे नहीं पता, ये कहूँगी कि सर, मैं कह रही हूँ मैंने आपको झूठी कंप्लेंट दी, लेकिन आप उसको निवारण तो करते। एक महिला ने आपको एक कंप्लेंट दी है, और वो भी आपके डिपार्टमेंट को लेकर, अपने डॉक्टरेट, अपने अपने डिपार्टमेंट में उसने कुछ नहीं लिखा है आपको कि मेरे डिपार्टमेंट की तकलीफ है, आपके पुलिस के लिए लिखा गई थी ना कंप्लेंट करने कि सो एंड सो मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया? सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है। पहली बात तो पूरा जो मंजर आप बता रहे हैं, जो मैंने देखा है और जो मैं सुन रही हूँ, वो यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है कि उसने अच्छा देखिए, आत्महत्या कर ली, मैंने हाथ पे लिखा है, मैंने आत्महत्या भी कर ली, तो वो आत्महत्या इतनी आसान नहीं है, उसकी वजह तो कुछ होगी। आत्महत्या तो कैसे कर ही नहीं सकती, और एज अ डॉक्टर है वो लड़की, और मतलब उसका मतलब इसमें बहुत कुछ है सीमा जी। इसके पर्दे के पीछे कोई तो ऐसी शख्सियत है जो इतना बड़ा कदम उस लड़की ने उठाया है कि कहीं कोई सुन ही नहीं रहा था। जी बिल्कुल, और मन में एक डर पैदा हो जाता है कि अब हम जहाँ जा सकते थे, जो आखिरी उसने सोचा होगा कि शायद डीसीपी तक जाके हम अपनी शिकायत करेंगे, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा, उसे शायद राहत मिलेगी, पर शायद ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद उसने ये कदम उठाया। आप किस तरह देखती हैं कि जब इस तरह की घटनाएं समाज में होती हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं में एक असुरक्षा की भावना और ज़्यादा तीव्र हो जाती है? मैं आजकल फेसबुक से लेके हर चीज़ पे देखती हूँ। मैं कभी टीवी नहीं देखती हूँ, कभी सीरियल का मुझे नहीं पता, पिक्चर कौन सी आई मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, लेकिन मैं 11 से 1 एवरी चैनल देखती हूँ जी। इसीलिए कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि कभी भी किसी का कॉल आ जाए, मुझे बैठना पड़ा, तो मुझे भी थोड़ा पता रहना चाहिए। जहाँ टीवी खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो। मैं एक महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही, महाराष्ट्र के लिए तो बहुत दुख है, वो मैं आपको बाद में कहूँगी, लेकिन मैं पूरे भारत की आपसे बात कर रही हूँ। पुलिस का रवैया जी इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि लोगों को, अब पुलिस के नाम से सच बता रही हूँ, डर लगने लगा है। लोग बोलते भाई यहीं जो भी है या तो खुद ही लटक जाओ। मुझे लगता है पुलिस ने नहीं सुना, जब ही तो वो लटकी ना। काश अगर डीसीपी सुन लेते, मैं कहती हूँ उसके, वो गलत थी तो उसको बताते, लेकिन एक बार आपको सुनना था और उनको सामने खड़ा करना था। ये बहुत बड़ी गलती की है डिपार्टमेंट ने, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब लोगों को वो क्या करेंगे।
क्योंकि देखो मैं बार बार कह रही हूँ, वो पुलिस वाला वो बार बार कह रही कि मेरे साथ मेरा शोषण हो रहा है, मेरा रेप हो रहा है। इससे ज़्यादा एक मैं कहती कोई सामान्य महिला कह देती है, कहती हैं, बहुत कहती हैं, पुलिस स्टेशनों में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, लेकिन इस परिवार की लड़की, और वो भी एक डॉक्टर, हाई क्वालिफाइड, और वो ऐसे कहेगी कि कोई पुलिस वाला मेरे साथ ये चीज़ कर रहा है, ये कोई बहुत मामूली चीज़ है। उसकी जो पीछे रह गए हैं ना, उनका क्या हो रहा होगा वो शब्दों में ना तो वो बयां कर पाएंगे। मेरा सवाल नहीं तो वो तो बोल ही नहीं पाएंगे बेचारे, उनकी तो लाइफ ही ख़त्म हो चुकी है। जो भी उसके पेरेंट्स होंगे, भाई होंगे, जो भी हैं, बट बहुत दुखद और बहुत शर्मनाक चीज़ है, सच बता रही हूँ। और वर्दी पहन के अगर ये ऐसे दागदार होते रहेंगे लोग, पुलिस वाले, तो आगे क्या होगा। लेकिन ये हमारे महाराष्ट्र सरकार को सोचना चाहिए। अब इस पे सोचने पे आपको बहुत सोच समझकर मैं हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहूँगी, सर, इट्स नॉट स्मॉल, ये छोटी चीज़ नहीं है। रक्षक ही जब भक्षक बन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। आप ही ने सिखाया, कुछ भी है इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, तुरंत पुलिस आ जाएगा, इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, एम्बुलेंस आ जाएगा, इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपको वहाँ तुरंत बुला लिया जाएगा। किसको बुलाया जाता है? जाकर भी सुनाई नहीं हुई तो नंबर का क्या करेंगे? तो बहुत दुख हो रहा है, मतलब मेरे को शब्द ही नहीं हो रहे कि मैं क्या बोलूं उस लड़की के लिए। जी सुंदरी जी, एक और बात निकल कर सामने आ रही है कि इसमें दोनों चीज़ें उस लड़की के साथ घटित हुई हैं। एक तो उसके पर्सनल लेवल पर जो कि उसके साथ हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसके साथ कुछ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, जितना हमने और जगहों पर सुना है इस बात को। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो ये उसकी एक पर्सनल चीज़ हो गई। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी कही जा रही है कि अगर वो अपने प्रोफेशन में देखें तो वो एक डॉक्टर थी और डॉक्टर के तहत वो ज़िला अस्पताल में थी। तो कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से भी उनके जो सिविल डॉक्टर थे ऊपर, उनसे उसकी भी कंप्लेन की गई थी पुलिस की ओर से कि वो रिपोर्ट वगैरह देने में काफ़ी आनाकानी करती थी या व्यवहार सही नहीं था पुलिस के साथ। तो ये दोनों चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। आपको लगता है कि एक डॉक्टर होने के नाते वो एक ऐसे प्रोफेशन में है जहां वो दूसरों की जिंदगियां बचाती है, उन्हें जब कष्ट होता है तो वो एक राहत देती है, सहारा बनती है, उसके साथ इस तरह की घटना होना, दोनों तरह से आप इसे किस तरह से कहेंगी? एक तो पर्सनल लेवल पे और दूसरा एक प्रोफेशनल लेवल पर। वो पर्सनल लेवल भी नहीं होगा कि उसको कोई छीटा कसी कसे, आपको कुछ टॉर्चर करे, वो भी पर्सनल नहीं होता है। पर्सनल यानी कि कोई उसका हस्बैंड नहीं था, कोई उसका रिलेटिव नहीं था, आउटसाइडर थे सारे। जी बिल्कुल। ठीक है, अब ये पर्सनल की बात तो अब इसमें आ गई, इससे पहले क्यों नहीं आई? डीसीपी को लिख के दिया उसने ये कंप्लेन में कुछ कि ये मुझे ऐसे बोलता है, वो बोलता है। घर वालों को कभी बोला तो मैं मान भी लूँगी, अगर घर वालों को बोला होगा कि ये मुझे ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है, तो इसके पीछे वो फांसी नहीं लगाएगी, वो पुलिस को जाएगी। अब हो सकता है पुलिस पे गई हो, पुलिस ने ये, क्योंकि उसका तो पहले ही पुलिस से चल रहा हो, ये भी ना सुना हो उसका। जब वो उनके साथ ऐसा खुद कर रहे हैं, तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं किसके लिए क्या शब्द निकालूं। पर मैं तो ये कहूँगी कि ये बहुत गलत हुआ है, और पुलिस का जो इसमें निकल कर आया है, वैसे तो लोगों का बहुत विश्वास कम हो गया। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे टाइम के लोग सारे रिटायर हो गए हैं, आई थिंक सो 20% बचे हैं जी। 80% पहले भी होता था, ऐसा नहीं। पर ये जो हो रहा है कि पुलिस वाला जाके रेप कर रहा है और उसको टॉर्चर कर रहा है, होता था, लेकिन रेयर, कोई सम ऑफिसर 10 में से 1, अभी 10 में से 9 है और 1 है, इसलिए वो 1 की गिनती नहीं है। जी, अब इसमें विपक्ष भी आ गया है और
सत्ता पक्ष भी, दोनों ही इस मुद्दे को लेकर ऊपर उछाल रहे हैं। अभी जैसे बीजेपी की नेता है पंकजा मुंडे, उन्होंने भी कहा है कि इस पूरी जो घटना घटी है इसकी प्योर तौर पर जांच होनी चाहिए और जो भी इसके दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ये जो पुलिस अधिकारी हैं उनको निलंबित कर दिया है। दूसरा जो आईटी इंजीनियर बताए जा रहे हैं बनकर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनसे पूछताछ जारी है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो अगर आप खुद एक एनजीओ चलाती हैं, आप किस तरह की मांग करेंगी सरकार से, किस तरह की मांग करेंगी कानून व्यवस्था से कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या सख्त कानून आगे आना चाहिए, बनने चाहिए? मैंने तो आपको उसी वक्त कहा था, पिछले डिबेट में भी कहा है कि अब किसी को कोई असर ही नहीं हो रहा है ना मैडम। जी बिल्कुल। 2 साल के बाद 3 साल के बाद बेल पे बाहर आ जाता है ना, फिर से बाल निकाल के चलने लगता है। मैंने आपको उस दिन भी कहा और आज भी वही शब्द कहूंगी, और जब भी आप मुझे बिठाओगी इस केस, ऐसे केसों में, मैं फिर भी वही शब्द कहूंगी कि मैं नहीं चाहती गोली मारी जाए, मैं नहीं चाहती फांसी हो जी। मैं चाहती हूँ नामर्द बना के छोड़ दो। मैं बार बार कह रही हूँ, ये सरकार से मांग कर रही हूँ, कह नहीं रही हूँ मैं मांग और डिमांड कर रही हूँ। 1 या 2 हो गया ना, सच कहती हूँ, फिर कहीं नहीं होगा। लेकिन कुछ किसी के कान पे जूं ही नहीं रेंगती है। जब थोड़ा होता है सब धड़ 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 धड़, ये हो गया वो हो गया, कल दूसरा हो जाने दीजिए, कुछ पूछेगा भी नहीं कोई कौन थी मुंडे। ये रोज ये कहानी बन गई। इसका सल्यूशन मोदी जी आप कब निकालेंगे, आप मुझे बताइए। बेटियों के लिए आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, कब निकालेंगे? इससे दुखद क्या चीज़ हो सकती है? एक बेटी डॉक्टर बनती है और 1-1.5 साल के अंदर वो फांसी ले लेती है कि एक ऑफिसर ने मेरे साथ रेप किया। हो सकता है उनकी बात नहीं मानी होगी, कुछ तो होगा उस रिपोर्ट के अंदर जो वो नहीं मान रही होगी और ये उस पर प्रेशराइज कर रहे होंगे। और उसने अपने डिपार्टमेंट से भी कहा है, डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं उसका सुना? जी, उसने अपने डिपार्टमेंट को भी कहा है, अपने सुपीरियर को भी, तो उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? अब ये पिक्चर तो सामने आ जाती है, बोलने से कुछ नहीं है। देखिए कानून के लोगों की तो इसमें मौजूदगी साफ नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो सब इंस्पेक्टर है उसका नाम बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ गया है। दूसरी बात ये है कि अगर वो डॉक्टर है, जिस प्रोफेशन में थी वो खुद लोगों की जान बचाती थी, जब डॉक्टर पे इस तरह की मानसिक प्रताड़ना होती है या शारीरिक प्रताड़ना होती है, जब वो आवाज़ उठाती है, अब उसका परिवार जो है, वो डॉक्टर का परिवार कह रहा है कि एसआईटी गठित की जाए और फिर जांच की जाए। क्या इस तरह की घटनाओं के बाद एसआईटी गठित हो जाएगी, जांच शुरू होगी, हो सकता है कि न्याय भी मिल जाए, लेकिन क्या जो बेटी गई है, जो डॉक्टर गई है, वो वापस आ सकेगी? मैंने कहा ना, एवरी डे नया नया चलता रहेगा। मैं पंकजा मुंडे जी से कहना चाहती हूँ, आप एक महिला हैं और वो भी मुंडे हैं, नई रिलेशन में होंगी लेकिन वो हैं तो आपके परिवार जैसे। आप पॉलिटिक्स में हैं, आप बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठी हुई हैं। मैं चाहती हूँ ये आवाज़ पंकजा मुंडे जी उठाएं और खुलकर उठाएं, और आप मुझे भी बुलाएं, मैं ज़रूर आऊँगी। सच कह रही हूँ मैं आपसे। लेकिन आप पॉलिटिक्स में बैठे हैं, थोड़े दिन के बाद कहीं से फ़ोन आया, आप भी चुप हो गए, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना मैडम जी। तो मैं चाहती हूँ पंकजा मुंडे जी, आप इसमें क्या कर सकती हैं? सच में मैं कह रही हूँ आपसे और दिल से कह रही हूँ, और आप मेरी आवाज़ सुनिए। और इसमें अगर न्याय नहीं मिल पाया तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगली डिबेट में फिर मैं इसका जवाब बढ़िया वाला दे दूँगी। अगर इसमें अगर कोई उस लड़की को न्याय, अब वो देखो चली गई, ख़त्म हो गई, मैं उसका वापस तो कुछ नहीं ला सकती, बोल कर भी कुछ, कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ, वैसा हिसाब है पेरेंट्स के लिए। मतलब आज वहाँ क्या हो रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे। अब बेटी की शादी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, बेटी पढ़ के सेटल हो गई, शादी की क्या उम्मीद होंगी, और रक्षक की, मैं बार बार कह रही, भक्षक हो जाएंगे तो कहानी ही ख़त्म हो जाती है। जी, सुंदरी जी, आपने परिवार की बात कही है। जब बेटियां बड़ी होती हैं, परिवार में रहती हैं, आप
किस तरह की सलाह देंगे ऐसे पेरेंट्स को जिनके घर में बेटियां हैं, कि जब वो बड़ी होती हैं तब उन्हें किस तरह की चीज़ें से उनको अवगत कराया जाए, उनको सिखाया जाए कि आपको इस तरह की चीज़ों से दूर रहना है, या अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आपको क्या करना है। तो आप एज ए पेरेंट्स क्या कहेंगे ऐसे दूसरे पेरेंट्स को कि उन्हें अपने बच्चों को ये देखिए, सीख देनी चाहिए। जिस हिसाब से वो लड़की थी, जी हाई क्वालिफाइड थी, हर हर दौर से गुजरी होगी, जी बिल्कुल। कॉलेज में, स्कूल में, और फिर डॉक्टर करने में सब लोगों से मिली होगी। बिल्कुल टीवी देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। आजकल की लड़कियां खुद समझदार हैं, हर चीज़ का पता है, जितना पेरेंट्स को नहीं पता है आजकल के बच्चों को उतना ज़्यादा पता है। और हर माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि आपको कोई ऐसे करता है, मम्मी को बोलना, पापा को बोलना, भाई को बोलना, हर कोई बोलता है। और वो छोटी नहीं थी कि वो ना समझती, कि जिसके लिए मैं ज़्यादा कहूँ कि पेरेंट्स की गलती है। वो अच्छी खासी थी, उसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर ऊपर से बिजली मेरे ऊपर गिरा दोगे तो क्या करूँगी मैं। ये तो अनहोनी है, होनी नहीं है जी। ये अनहोनी है। ये करवा ही गई है, उसने खुद की, किसने की, अब ये रिपोर्ट पे, जांच पे आएगा। अब जांच कैसे आएगी मुझे नहीं पता, पर मैं तो कहती हूँ इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कमेटी गठन करके भी कुछ नहीं होगा। बहुत बार कमेटियां बैठ गई, क्या रिजल्ट निकला है? कुछ नहीं। कमेटियों में कौन बैठेगा? मुझे बिठाएंगे? आपको बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे। वही लोग बैठेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले सब वही बैठेंगे, तो कैसा बनेगा रिपोर्ट? वो वही रिपोर्ट वो नहीं बना रही होगी। अब मेरी बात सुन लीजिए आप, रिपोर्ट वो नहीं, कुछ ऐसा तो होगा जो उसे प्रेशराइज किया जा रहा है, जो उसे कह रहे रिपोर्ट नहीं देती। उसको क्या करना रिपोर्ट का? और उसके हाथ में पावर नहीं होता है, उसके हाथ में साइन का पावर होता है जी। उसके हाथ में रिपोर्ट का पावर नहीं है। वो तो आपको वहाँ दे दी जाएगी, आप काउंटर से ले आइए अपनी रिपोर्ट, साइन करके वहाँ रखी रहेगी, कोई भी ले जाइए। लेकिन कुछ तो उस रिपोर्ट में ऐसा होगा जो वो करना नहीं चाह रही होगी, उसके दायरे के खिलाफ होगा, या ये सोचा होगा कल को कुछ ऊंच नीच, जैसे कि वहाँ हुआ था पुणे में, रिपोर्ट के पीछे हुआ था ना, मदर का ब्लड दे दिया था वो लड़के का दिखा के कि नहीं वो ड्रंक किया हुआ नहीं था। बिल्कुल। तो सारे डॉक्टर अंदर पड़े हैं, नहीं पड़े हैं? तो मैंने कहा ना, ये ऐसे हाई क्वालिफाइड बच्चे हैं, इनको सब कुछ पता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि उसने अपने सुपीरियर को कहा, उसने नहीं सुना। हमारी जो रक्षा सुरक्षा करते हैं वो वहाँ भी गई, फिर वो कहाँ जाएगी और कहाँ जाए? आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में यही एक सवाल उठता है कि हम जिनसे रक्षा की उम्मीद करते हैं, जिनके दम पर हम खुलेआम अपने शहरों में रहते हैं, अपने वर्क प्लेसेस पे काम करते हैं, अपने घरों में सुरक्षित रहना पसंद करते हैं और सोचते हैं कि कोई है हमारी रक्षा के लिए, अगर वो ही हमें परेशान करने लगे तो ये एक बड़ा सवाल है। हम अपने इस पॉडकास्ट में चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर संपदा मुंडे की, जिन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है कुछ कारणवश। लगातार हमारे साथ चर्चा में शामिल है हमारी गेस्ट सुंदरी ठाकुर जी। अगर बात करें कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आपके दिमाग में आपका एक मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ने लगता है, आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, आप लोगों से बात करना बंद करने लगते हैं, दूरी बनाने लगते हैं। ऐसे में काउंसलिंग जो सबसे ज़्यादा कहा जाए कि लाभकारी साबित हो सकती है। आपको लगता है कि अगर इस तरह की घटनाओं में, चाहे वो डॉक्टर हो, समाज की आम लड़कियां हो या जो भी हो, अगर वो किसी तरह की मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं तो काउंसलिंग एक बेहतर उपाय है, और क्या उससे इस तरह के घटनाओं पर कुछ कमी आ सकती है?
मैं हर स्कूल, हर कॉलेज को कहूँगी, हर एनजीओ का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी वैल्यूएबल मतलब रिपोर्टेड एनजीओज हैं जी। पुलिस का दिया हुआ है वो रोल, पुलिस जाके करती है, लेकिन पुलिस के पास खुद इतना काम रहता है, सच बता रही हूँ मैं, वो खुद ही इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते, थोड़ी बहुत किया और चले गए, जब से कॉल आ गई वो वहाँ से छोड़कर चले गए, उनकी गलती नहीं है। ये डिपार्टमेंट एनजीओज आप सिलेक्ट कीजिए। जी बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगी, मैं यही सवाल करने वाली थी कि आप लोग जैसे एनजीओज हो जो पहले से ही महिलाओं के लिए सतर्कता, उनके लिए सुझाव, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, ये बेड़ा आप लोग क्यों नहीं उठा लेते हैं कि आप लोग ये जनजागृति फैलाएं? मैं आपको सच बताऊं, कॉलेज ऐसे एंटर, हर स्कूल हर कॉलेज आपको एंटर नहीं करता है। मैं बहुत कॉलेज स्कूल में किया है, करती हूँ, लेकिन हर कॉलेज हर स्कूल आपको अलाउ नहीं करता है। अगर ये मैंडेटरी कर दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से और वो एनजीओ स्टेट वाइज सेलेक्ट करके दे दिए जाएं कि इनका ड्यूटी है और ये बाकायदा ड्यूटी अपनी ईमानदारी से करें, जो भी एनजीओ करेंगे, ये गवर्नमेंट जब तक नहीं करेगी स्कूल कॉलेज आपको एंटर नहीं करता है। जी नहीं करता है। बिल्कुल, परमिशन की तो ज़रूरत होती है, लेकिन अगर सरकार के साथ बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, जो भी इस विभाग से जुड़े हुए मंत्रीगण हैं उनसे आप अगर चर्चा करती हैं, किसी तरह का लिखित पत्र देती हैं, तो शायद ये चीज़ हो सकती है। आपने कहा है तो मैं पत्र ज़रूर दे दूंगी कि इस डिपार्टमेंट से कौन है, शायद विद्या ठाकुर है, चाइल्ड वेलफेयर, आई थिंक सो, है ना? जी बिल्कुल, तो आप इस तरह की कोई कोशिश शुरू करेंगी क्या? बिल्कुल ज़रूर, मैं फ़ोन करूंगी कल, मैं आज तो नहीं करूंगी और कल भी नहीं करूंगी, 2 दिन के बाद मैं कॉल करती हूँ। और उनके हस्बैंड से मेरा बहुत अच्छा है, विद्या जी से भी है, अब उनसे ये मैं ज़रूर फ़ोन पे बात करूंगी कि मैडम एक मीटिंग रखिए और आप एनजीओज मुंबई में जो आपको वैल्यूएबल सिलेक्ट लगते हैं वो बुलाइए, उसमें से फिर सिलेक्ट कीजिए और ये आपको नोटिस जारी करना ही पड़ेगा हर एनजीओ को। एरिया वाइज डिवाइस मत कीजिए, बता दीजिए किसको कहाँ करना है, क्योंकि इतने स्कूल हैं कि उसको साल भर लग जाएगी। जी, तो ये इन पे डिपेंड करेगा वो किस हिसाब से, लेकिन विदाउट मतलब एनजीओज के आए बगैर ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। जी बिल्कुल नहीं होंगी। ये हाथ लगाना, ये करना, ये एक आम बात हो गई, सिखाना इज नॉट, ये ऐसे वाले हाथ से, बड़े हाथ से, जी बिल्कुल, बड़े हाथ से होते हैं ना, इसको एनजीओज ही खुलकर बता सकते हैं। जी, आप बहुत लोगों से मिलती हैं एनजीओ के थ्रू, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे परिवार हैं, आपको लगता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या समाज उससे उस ओर ध्यान देता है और क्या वो कहीं ना कहीं उस पीड़िता या उस पीड़ित के साथ खड़ा हुआ नजर आता है? वही तो मैंने कहा है, मैंने आपसे उस दिन भी कहा कि एक मेरी और आपकी आवाज नहीं पहुंचती है। जी, हर घर से आवाज, आज फिर कह रही हूँ, हर घर से आवाज जिस दिन निकलेगी ना कि इनको नामर्द बना दो, ये रुक जाएगा। लेकिन तकलीफ तो वही है, कोई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं चिल्ला रही हूँ, आप चुप बैठी हैं, और मैं हर माँ बाप से कहती हूँ, ये किसी की बेटी थी, कल आपकी बेटी, परसों किसी और की बेटी, तो ऐसा हम क्यों ना बीड़ा उठा लें और सरकार से डिमांड इस चीज़ की करें कि अब तो बस बहुत हो चुका, इसका अंत हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, एक उंगली उठने से किसी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन जब एक बंद मुट्ठी बन के हाथ उठेगा, आवाज जब कहते हैं ना, तो जरूर कुछ ना कुछ कहते होगा। ना, जब तक 10 हाथ नहीं मिलते आप कोई कार्य नहीं कर सकते। आप कितने भी पैसे वाले एक टेम्पल भी बनाते हैं तो 10 रुपए आप दो, 100 रुपए आप दो, उसमें भी आपको डोनेशन लेना पड़ता है, आप कितने भी पैसे वाले हो। तो यूनिटी इज अ मस्ट, यूनिटी नहीं है इसलिए कोई सुनता नहीं है। जी, तो सबसे पहले एनजीओज को अपॉइंट करें, जो भी जिनके हाथ में ये सेक्शन है, नेता, वो करें। दूसरा तो मोदी जी ही कर सकते हैं, जो मैं आपसे बार बार डिमांड कर रही हूँ, और मोदी जी तभी करेंगे जी, जब सबकी आवाज निकलेगी। एक आवाज कर लो, मैं कह रही हूँ, अभी इलेक्शन है, अभी करा लो जितना जहां जो कराना है, सच कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। अभी बिहार में इलेक्शन है, बिहार वाली महिलाएं खड़ी हो जाएं, बोलती तो बहुत है बाद में,
मीडिया के आगे ये बोलने में क्या क्या हो रहा है आपको? ये एक अच्छी चीज है। मेरी बेटी नहीं है, कभी बेटी है ही नहीं मुझे। मेरे पास बेटे हैं कि मैं डर रही हूं कि भाई कल को सीमा जी मेरी बेटी का ऐसा ना हो जाए, आप भी बोलो। नहीं, मेरे को बेटी नहीं है, मुझे बेटे हैं, लेकिन मैं तो किसी की बेटी हूं, तो वो फील मैं कर सकती हूँ। तो आपकी बेटियां हो कि आपको कोई फीलिंग्स नहीं होती, एक आपका आंसर नहीं आता है। मैं कहती हूँ घर घर से फेसबुक पे बाथरूम में जा रहे हो, नहा रहे हो, बिंदी लगा रहे हो, टीका लगा रहे हो, आप डालती हो। और आप फेसबुक पे अगर हर घर से हर औरत ये कहे कि मोदी जी ये अब बस हो गया, इसका ये अंत कर दो, और ये होगा। मैं बार बार, मैं तो 10 साल से बोल रही हूँ नामर्द करने का, किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है सीमा जी। और ये अगर चलता रहा तो फिर हम आएंगे, डिबेट करेंगे। जब आप लोगों को ही हमारा सपोर्ट नहीं करना है तो हम तो जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करेंगे। जी बिल्कुल, लोगों का भरोसा बना रहे, चाहे कानून व्यवस्था पर हो या फिर राजनीति पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजनीति है, राजनेता है हमारे, वो देश को आगे ले जाने के लिए काफ़ी कुछ कदम उठाते हैं। किस तरह की आवाज़ आप उठाना चाहेंगी, किस तरह की आप उन्हें सुझाव देना चाहेंगी कि समाज में उनका व्यक्तित्व जो है, उनका विश्वास जो है लोगों पर बना रहे? मैं तो अभी हमारे महाराष्ट्र में हुआ है तो मैं तो अपने सीएम से इस वक्त कहना चाहती हूँ, यहाँ के लिए बहुत आहत हूँ, रोज ही आहत होती हूँ, हर मिनट पे आहत होती हूँ, लेकिन फिलहाल जो ये हादसा हुआ एक बेटी के साथ जी, उस पे ज़्यादा आहत हूँ। ये देवेंद्र जी आप बहुत अच्छे नेतागण हैं, आप तो बहुत ज़्यादा, बॉम्बे में हर चीज़ की लिमिट क्रॉस हो रही है, हर चीज की लिमिट क्रॉस हो रही है। प्रशासन कान में तेल डाल के बैठा हुआ है, कब जागेगा और कब आप जगाएंगे? आप ही जगा सकते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सिर्फ आवाज बनकर आप तक पहुंच सकते हैं। अब आवाज को आप किस तरीके से सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है महाराष्ट्र में। और वो भी वर्दीधारी अगर करे, कहीं देख रहे हैं कोई चांटा मार रहा है पैसे लेने के लिए, कोई उठा के मार रहा है। महाराष्ट्र में पुलिस ने कभी ऐसा बर्ताव किया ही नहीं था। महाराष्ट्र पुलिस तो नंबर 1 मानी जाती थी हमारे भारत की, और आज लोग कह रहे हैं कि मुंबई की पुलिस तो मतलब सबसे ज्यादा बेकार हो गई है। आप मुझे बताइए, मेरे साथ कभी कुछ ऐसा भेदभाव नहीं किया गया, पुलिस ने बहुत रिस्पेक्ट है। मैं अपने लिए तो कुछ मांगती नहीं हूँ जिंदगी में, मैं अपने जितने लोग हैं मेरे महाराष्ट्र में, मैं तो सबकी सुरक्षा के लिए आपसे बात कर रही हूँ, और ये होना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें इतनी हाई क्लास पे पहुंच जाएंगी, और ये बातें आपके कानों तक नहीं पहुंच रही। हमें पता है, आपको नहीं पता है पुलिस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ना, पहले 80% बहुत अच्छे लोग थे, 20% थे, अब 20% रह गए हैं, और 80% ये बर्ताव हो गया है। लोग ये कहते हैं पुलिस स्टेशन ना जाओ, आत्महत्या कर लो, ये ज़्यादा बढ़िया है। तो कितनी तकलीफ होती है। और जो हैं वो कोई एसीपी कोई दूर चले गए, तो जिनसे मेरा नहीं, तो मेरी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी थी, आप बिलीव कीजिए, और इतना मान सम्मान था। अब मुझे खुद को नहीं लगता कि मैं कहीं पुलिस स्टेशन जाऊं। मेरे 2-4 अभी बहुत अच्छा, बहुत टाइम के, बहुत सालों के बाद जो 3 महिला इस समय बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं हमारे एरिया में, रियली बोलती हूँ, एसीपी सीनियर और 3 स्टार ऑफिसर लेडी, 3 लेडी हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, नो डाउट। मगर ये भी अभी 2-2, 3-3 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो मुझे, हम वही बात कर रहे थे, क्या होगा आगे। मतलब इतना ज़्यादा कि विश्वास अगर वर्दी से हट जाएगा ना तो कहानी खत्म हो जाएगी। सीएम साहब आप इस पे गौर कर लीजिए, थोड़ा सा समस्या बहुत सीरियस है, ये कोई बोलने वाली नहीं। उस पेरेंट्स को पूछिए, उस ज़िंदगी में ये चीज़ भूलेगा नहीं। 28 साल उसने अपनी बेटी के साथ गुजारे हैं, और 28 मिनट में सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। मुंबई में बहुत ज़्यादा ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बार बार महाराष्ट्र सरकार को कहूँगी, ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है, इसे कैसे। जी बिल्कुल, उन्हें कदम उठाना जरूरी है और सख्त कदम उठाने होंगे। सख्त ये नहीं हाँ जी ना जी देख लेंगे हो जाएगा, भरोसा रखो, करके दिखाइए। बिल्कुल, ये अब दिखाने की बारी है।
महाराष्ट्र सरकार को निवेदन करके कहती हूँ, दिखाने की बारी है, बोलने की, आश्वासन देने की बारी खत्म हो चुकी है। जी, एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, महिला चिकित्सकों के लिए जो कि लेडी डॉक्टर्स हैं, वो रात में भी ड्यूटी पर होती हैं, दिन में भी ड्यूटी पर होती हैं, कभी कभी 24 घंटे ड्यूटी पर होती हैं, उनकी अपनी भी मानसिक स्थिति होती है, थकान होती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे निपटने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप किस तरह के प्रावधानों के लिए आप आवाज़ उठाएंगे? मैं तो हर चीज के लिए आवाज उठा रही हूँ। प्रावधान के लिए क्या, डॉक्टरों पे अब डॉक्टरों की बारी हो गई। वो कैलकाटा में भी डॉक्टर के साथ हुआ, बिल्कुल, यहाँ भी यही डॉक्टर के। तो मुझे लग रहा है कि अब डॉक्टर बनाना बंद कर देंगे माँ बाप लड़कियों को। अगर यही होता रहा तो माँ बाप बंद कर देंगे। वो किस उम्मीद से डॉक्टर बनाते, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, डिग्री लेके आते तो आप देखते हैं उनके फेस का रंग, और बाजू में खड़े होके इधर फोटो उधर फोटो। बिल्कुल। और आज उसकी अर्थी के पास फोटो के, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि क्या हुआ ये। तो ये बहुत सीरियस है, सच कह रही हूँ। अगर यही हालात रहे, एक भगवान ना करे कभी ऐसा हो और कहीं से ये घटना सुनने को आ गई, मुझे नहीं लगता कोई माँ बाप फिर बेटियों को डॉक्टर बनाएगा। सारे मर्द ही रहेंगे, और जितने बनाने हैं जलवे उतने मर्द ही बनाएंगे, क्योंकि मर्द ही बनाते हैं। मर्द कुछ नहीं करते, सच में कहती हूँ। औरत जो करती है ना, मर्द कभी कुछ कर नहीं सकता। वो हाँ, पैसा बहुत कमा के ला सकता है, आपको ऐशो आराम दे सकता है, लेकिन घर बना जिंदगी में नहीं सकता है। जो एक औरत की वजह से घर बनता है, बेटी पैदा होती है, बेटा औरत ही पैदा करती है, वो सिर्फ औरत ही कर सकती, मर्द कुछ नहीं ये चीजें कर सकता। बिल्कुल, और अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहीं तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने से डरेंगे, और एक डॉक्टर भी दिन रात मेहनत करके लोगों की जो जिंदगियां बचाने का काम करती है उससे पीछे हटती नजर आएगी। एक और बड़ा सवाल है जिसे हम आप सब के लिए छोड़े जा रहे हैं, वो ये कि जब डॉक्टर संपदा की जो उनकी बॉडी मिली है, जो उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है, जिस होटल में, जिस लॉज में उनकी बॉडी मिली है, आखिर वो वहां रहती थी। कहा जा रहा है कि प्रशांत बनकर का था वो लॉज या होटल, जो भी था वो प्रशांत बनकर का था, और उसके बावजूद भी डॉक्टर संपदा वहीं पाई गई आखिरी वक्त में। क्या वजह थी कि डॉक्टर संपदा वहां रहती थी, या वो किसी तरह का हॉस्टल था जहां और भी डॉक्टर्स रहते थे? ये एक बड़ा सवाल है, आप सब के लिए छोड़े जा रहे हैं। जैसे ही इसका जवाब मिलेगा हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल सुंदरी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे आवाज़ इंडिया के पॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया। नमस्कार।